तो देखो, अब माध्य विचलन हम करेंगे कौन सी वाली श्रृंखला में? फ्रीक्वेंसी वाली। मतलब अभी तक जो हमने करा उसमें हमें केवल किसका डाटा दिया जाता था? एक्स का। मतलब कि वो कौन सी श्रृंखला थी? व्यक्तिगत श्रृंखला। लेकिन अब हम करेंगे आवर्ती श्रृंखला। ठीक है, तीन तरह की श्रृंखला होती है। व्यक्तिगत जिसमें एक्स वाला डाटा मिलता है, आवर्ती श्रृंखला जिसमें एक्स के साथ एफ भी मिलता है, और एक होती है सतत श्रृंखला मतलब कि कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें हमें क्लास इंटरवल भी मिलता है। ठीक है, तो अब हमें माध्यम विचलन की गणना करनी है लेकिन आवृत्ति वाली श्रृंखला में। ठीक है, तो तुम हेडिंग डाल सकते हो, टॉपिक तो वही है, माध्य विचलन। टॉपिक अभी भी कौन सा है? माध्य विचलन। मतलब कि हमें एमडी निकालना है, और वो भी किसकी सहायता से निकालना है? मीन की सहायता से, एक्स बार। ठीक है, लेकिन कौन सी वाली श्रृंखला में? आवृत्ति श्रृंखला, है ना। तो श्रृंखला के लिए सब हेडिंग बना दो, लिखो आवृत्ति वितरण, है ना। आवृत्ति वितरण श्रृंखला, यही तो श्रृंखला है भाई। और शॉर्ट में इसका सिंबल लिखो। हमें एक्स के साथ और क्या दिया जाता है? सिर्फ एफ। ये दो चीजें। अब देखना ये क्या फॉर्मूले में फर्क आएगा? तो देखो, फॉर्मूले में हल्का सा फर्क आएगा, और फर्क क्या है? नाम के लिए फर्क है। देखो, मैंने तुम्हें हेडिंग डलवा दिया। अब हम निकालेंगे माध्य विचलन किसकी सहायता से? एक्स बार की सहायता से ही चल रहा है, लेकिन कौन सी श्रृंखला में? आवृत्ति वितरण श्रृंखला में। एक्स के साथ मतलब अब क्या दिया जाएगा? एफ। तो हेडिंग तो तुम लोगों ने देखकर नोट कर लिया होगा, लेकिन अब मैं इस हेडिंग को रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन नोट करने के लिए स्पेस चाहिए, है ना। तो इसलिए अब इस हेडिंग को जरूर नोट कर लेना पहले। अब लिखना एक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही सॉल्व करना है हमें। तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने एक्स के साथ एफ भी दे रखा है इस बार। वो तो देंगे भाई, कौन सी श्रृंखला पढ़ने वाले? आवृत्ति वितरण। तो देखो, एक्स की वैल्यू बहुत ही बढ़िया है, 5 से लेकर 13 तक। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना। 5 से लेकर 13 तक था। और आवृत्ति दे रखी है भाई, फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 12 तक। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो देखो हमें x के साथ क्या क्या दे रखा है? f भी दे रखा है। देखो, फॉर्मूले में मैं कैसे चेंज करवाऊंगा? फॉर्मूले में मेरे हिसाब से समझोगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, अभी भी हम md निकालने वाले हैं, और किसकी सहायता से? मीन की सहायता से। तो देखो कितना आसान फॉर्मूला है। अभी तक का ये फॉर्मूला था ना व्यक्तिगत श्रृंखला में, ये था फॉर्मूला। जब क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी, मतलब क्वेश्चन के अंदर आवृत्ति नहीं दी गई थी, तो क्या मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहा था? यही तो करता था इस्तेमाल। अब क्वेश्चन वालों ने फ्रीक्वेंसी दी है ना, उन्होंने अपने क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी अटैच कर दी। हम भी अपने फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी अटैच करेंगे। देखो, सबसे पहले अब एन का मतलब क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ। एफ का मतलब टोटल, सिग्मा का मतलब एफ का टोटल। और ऊपर भी फ्रीक्वेंसी चिपकी, देखो मॉडुलस के बाहर फ्रीक्वेंसी चिपका दो। नीचे भी तुमने फ्रीक्वेंसी का टोटल चिपका दिया, और तुमने साइड में भी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई चिपका दिया। समझ में आया ना? हमने छोटे से फॉर्मूले को कैसे बदल लिया। ध्यान रखना, यही वाला फॉर्मूला इस सीरीज में लगता है व्यक्तिगत श्रृंखला में, और यही फॉर्मूला क्लास इंटरवल वाली सीरीज में भी लगता है। मतलब आवृत्ति वितरण श्रृंखला के साथ साथ सतत श्रृंखला में भी यही फॉर्मूला लगता है। तो अब जरा कैलकुलेट करते हैं। देखो, यहां पर भी मैं वही बात बोलूंगा। सबसे पहली जरूरत क्या है? एक्स बार निकालना। क्या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तुम बिना एक्स बार के कर पाओगे? बिना एक्स बार के कोई भी बच्चा एमडी की कैलकुलेशन को अंजाम नहीं दे सकता है। अगर तुम्हें एमडी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए भाई? एक्स बार। मतलब कि क्या निकालना आना चाहिए? समांतर माध्य। और समांतर माध्य का तो हमने खूब दुनिया भर का काम करा है भाई। मुझे बताओ, समांतर माध्य का फॉर्मूला जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है, बोर्ड पे देखो, समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला ये नहीं लगाते जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है? सिग्मा एफ एक्स अपोन में सिग्मा एफ। मुझे बताओ, पहले फ्रीक्वेंसी नहीं थी, पिछले क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी नहीं थी, हमने क्या अपने एक्स बार के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी लगाई थी? नहीं लगाई थी।
हमने अपने समांतर माध्य के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी नहीं लगाई थी, उन्होंने लगाई, हमने भी लगा ली। मुझे बताओ एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें कौन सा डाटा तैयार करना पड़ेगा? बोर्ड पे देखो, ऊपर तैयार करना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स। इसका मतलब एफ की मल्टीप्लाई किससे देनी पड़ेगी? एक्स से। सबसे पहला काम है एफ की मल्टीप्लाई एक्स से देकर डाटा तैयार करो। तो बोर्ड पे देखो, एफ की एक्स से देने वाला हूं, ध्यान से करना, बच्चे गलती कर देते हैं। बोर्ड पे देखो, एफ की मल्टीप्लाई एक्स के साथ 5 की 4 से 20, 6 की 5 से 30, 7 की 6 से 42, 8 की 7 से 56, 9 की 8 से 72, 10 की 9 से 90, 11 की 10 से 110, 12 की 11 से 132, 13 की 12 से, हाँ इसको कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं भाई, 13 की 12 से आएगा 156। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे इधर एक्स बार निकालना था, सिग्मा एफ एक्स चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। अब इस एफ एक्स का क्या कर देना है? टोटल। देखो एफ एक्स के सिग्मा का मतलब होता है एफ एक्स का टोटल। एक तो करना है हमें एफ एक्स का टोटल और एक करना है एफ का टोटल। देखो एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, पॉइंट वाली चीजों को मल्टीप्लाई करना, पॉइंट वाली चीजों को डिवाइड करना, ये जो बेसिक कैलकुलेशन है जिसकी जरूरत हमें 11th क्लास के स्टैट्स में बहुत पड़ती है, अगर ये कैलकुलेशन बाय चांस मैं डायरेक्ट कर देता हूं, बाय चांस क्या, मैं डायरेक्ट ही करूंगा, बाय चांस की बात नहीं है, मैं डायरेक्ट ही करूंगा हर बार। लेकिन अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आती और वो पूछना चाहता है तो तुम मुझसे वो चीज या वो कैलकुलेशन वाली चीज अलग से क्लास में पूछ सकते हो। मेरे पास दुनिया भर के क्वेश्चन है समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन पूछना पड़ता है उसके लिए, पहले पूछना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन सब चीजों की कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर देता हूं, सीधी बात है। टेस्टिंग मेरी नहीं है, टेस्टिंग तो तुम लोगों की है, पेपर तुमने देना है, मुझे नहीं देना, तो मैं तो भाई डायरेक्ट करूंगा। तो मैं इसका एडिशन टोटल तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो एफ एक्स का टोटल जो आएगा फाइनल सॉल्यूशन में, मेरे पास आंसर है 708, सीधी बात। और एफ का टोटल आएगा मेरे हिसाब से 72। खामे खा मैं करूं, टाइम वेस्ट होएगा, इससे बढ़िया मैंने सीधा लिख दिया। तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो है मुद्दे की बात, नहीं कर पा रहे हो तो पूछो, कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं अब, है ना। तो देखो अब हमने एफ एक्स का भी टोटल निकाल लिया और एफ का भी टोटल निकाल लिया, तो निकाल के पूजा थोड़ी ना करनी है, उसमें डालो। देखो बोर्ड पे इधर, मुझे बताओ सिग्मा एफ एक्स कितना निकाला है? ये रहा 708। सिग्मा एफ कितना है? ये रहा 72। डिवाइड करेंगे भाई, मैं फिर से वही बोलूंगा, डिवाइड करना। डिवाइड करना तो मैं आना चाहिए, सबका अपना तरीका होता है। कुछ बच्चे पहले थोड़ा सा काटना पसंद करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, और कुछ बच्चे डायरेक्ट डिवाइड देते हैं। मुद्दे की बात है सही आना चाहिए, चाहे पहले काटो या मत काटो, मुद्दे की बात है कि क्या आना चाहिए? सही। तो देखो 708 को डिवाइड देना पड़ेगा 72 से, तो ये डिवाइड करके आएगा तुम्हारा 9.83। मैंने पहले बताया था कम से कम 2 डेसिमल तक जरूर करे करो। 9.83, अगर वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा उधर का 9.83, तो मैं बोल रहा हूं लिख लो 9.83। तो तुम्हें डिवाइड करके जो मिलेगा वो वैल्यू मिलेगी 9.83, ठीक है। तो देखो ये नोट जरूर कर लेना, मैं रब कर रहा हूं, या चलो लिखा रहने दो, वैसे ही उधर जगह थोड़ी ना चाहिए मुझे। मुझे बताओ क्या एक्स बार निकल आया? क्या तुम्हारा एक्स बार निकल आया? निकल आया ना एक्स बार? कितना आया एक्स बार की वैल्यू? 9.83। अब जरा इधर देखो, तुम्हें अब अगला डाटा क्या तैयार करना है, जरा गौर करो। जैसे मैंने व्यक्तिगत श्रृंखला में कराया था इंडिविजुअल सीरीज में, बिल्कुल वैसे ही यहां पर करना है। एक्स में से माइनस करना है एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू क्या आई है? 9.83। तो देखो बोर्ड पे, अब तुम्हें एक नया डाटा तैयार करना है, एक्स में से माइनस करना है एक्स बार और उसका मॉडुलस। और मुझे बताओ एक्स बार तुमने निकाल रखा है ना, अभी अभी निकाला है, बताओ एक्स बार की वैल्यू कितनी निकाली है? 9.83। तो देखो ये तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए लिखा था, लिखूंगा तो मैं इसकी जगह एक्स बार की वैल्यू कितनी आई है? 9.83। सुन रहे हो ना ध्यान से? जब भी वीडियो चलती है तो फोकस होकर देखे करो और सुने करो, और जो मैंने बात बोली उसको समझे करो, तब तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब जरा बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा।
देखो इधर x में से माइनस करना है 9.83, 9.83 माइनस करना है ना। अब देखो x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या है? पहली 5, पहली x की वैल्यू क्या है? 5, 5 में से 9.83 माइनस करूंगा, मुझे बताओ 5 में से माइनस करूंगा 9.83, तुम कहोगे भैया बड़ी वैल्यू तो ये है, आप 5 में से बिल्कुल बड़ी वैल्यू ये, माइनस तो उसे ही करूंगा मैं। देखो 5 माइनस कर दिए, बताओ 9 में से 5 गए कितने बचेंगे? 4, 4.83 माइनस के बचेंगे ना। मुझे बताओ देखो जब तुम 5 में से 9.83 को माइनस कर रहे थे तो बड़ी डिजिट क्या थी? 9.83, तो माइनस का आना चाहिए ना साइन, साइन कैसा आना चाहिए? माइनस का। लेकिन जरा गौर करो मैंने साइड में क्या लगा रखा है? मॉडुलस। और तुम्हें मालूम है ना मॉडुलस की खासियत, मॉडुलस हर एक नेगेटिव वैल्यू को कैसा बना देता है? पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है? पॉजिटिव। तो 9 में से 5 गए, 4.83 जो आएंगे वो कितने आएंगे? प्लस के। तो लिखो देखो वर्ड पे 4.83। अब देखो कितना आसान है, पहले में ही दिक्कत थी, बस दिक्कत तो बस पहले में ही थी। अब अगला देखो जरा, 6 में से 9 डायरेक्ट कर दो। देखो ये जो 0.83 है ना, इससे परेशान मत हो, ये जो 0.83 है ना, इससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जरा इधर देखो, 6 में से 9 माइनस कर दो 3, 3.83। 7 में से 9 माइनस कर दो, 7 में से 9 जाएंगे 2, 2.83। 8 में से 9 जाएंगे, बताओ 8 में से 9 गए, एक माइनस का बचेगा ना, लेकिन माइनस नहीं आएगा, 1.83। अब जरा ध्यान रखना, अब जरा कैलकुलेशन बराबर की है, 9 में से 9 गए 0, 0.83। समझ में आ रही है ना चीज कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जरा अगला देखो, अब बड़ी वैल्यू आ गई। अब देखो 10 में से माइनस करना है, देखो इधर 10 में से माइनस करना है 9.83। देखो इधर 10 में से माइनस करना है 9.83। मुझे बताओ 10 में से माइनस करने वाले और 9.83 माइनस करने वाले ऐसी तो लिखेंगे माइनस करने के लिए। हमेशा ध्यान रखना डिजिट के नीचे डिजिट लिखते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू को बाहर लिखते हैं। तुम देख सकते हो मैंने 10 में से माइनस करने के लिए 9.83 कैसे लिखा है, 9 को तो डिजिट के नीचे लिखा है और जो पॉइंट वाली वैल्यूज थी उसको मैंने बाहर लिखा है। मुझे बताओ 10 में से 9 गए एक, 1 पॉइंट सॉरी, देखो इधर एक सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, 10 के इधर कुछ नहीं है ना, तो पॉइंट लगा के जरूरत के हिसाब से 0 लगा लिया करो। पॉइंट लगा के जरूरत के हिसाब से तुम्हें क्या लगा लेनी होती है? 0। खैर मैं इतना डीप में इसलिए बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे को परेशानी होती है पॉइंट वाली सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह करने में तो, है ना, फिर भी अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो अलग से जितना मर्जी पूछो, लेकिन मैं ये बात मानूंगा कि तुम में कम से कम ये कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए। देखो अब जरा पॉइंट लगा के 2 0 लगा लिया, देखो कैसे माइनस करना है। 10 में से 3 गए 7, इधर बचा 9, 9 में से 8 गया 1, इधर बचा 9, 9 में से 9 गए 0, 0.17, 0.17। अब जरा अगली डिजिट देखो, देखो अगले में रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगले वाले पार्ट में रिवीजन हो जाएगा। देखो अब जरा अगला क्या है, 11, 11 लोगे ना एक्स की वैल्यू। देखो 11 में से माइनस करना है 9.83, देखो इधर 11 में से माइनस करना है 9.83। मुझे बता पॉइंट लगा के फिर से 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया फिर से 2 0 लगा दी, है क्या नहीं। अब कर देते हैं माइनस, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 8 गया 1 और 0 बचा, 10 में से 9 गया 1, 1.17। कितना आ गया भाई? 1.17। अब तुम्हें पता चल गया एक एक बढ़ रहा है, तो देखो अगला कितना आसान है, 2.17। अगला देखो कितना आसान है, 3.17। शुरू के 2 से ही पता चल जाता है, बस देखो 0 से 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, वही वाली कहानी है बिल्कुल सेम। अब जरा गौर करो, लास्ट डाटा और बनाना है हमें। देखो इधर बोर्ड पे, वैसे तो तुम इतनी देर से बोर्ड पे ही देख रहे हो, देखो इधर मुझे बताओ क्या तुमने ये वाली वैल्यू का डाटा तैयार कर लिया है जो मैंने सर्कल बनाया है?
क्या तुमने x माइनस एक्स बार के मॉडुलस का डाटा तैयार करा या नहीं करा? कर लिया ना? क्या तुमने मॉडुलस का डाटा तैयार करा या नहीं करा? तुमने मॉडुलस का डाटा तैयार कर लिया, लेकिन जरा गौर करो, अब उस मॉडुलस के डाटा की ध्यान से देखो, बाहर क्या चिपका हुआ है? f। चिपकने का मतलब समझते हो? चिपकने का मतलब है f की मल्टीप्लाई। चिपकने का मतलब है इस डाटा की मल्टीप्लाई, मॉडुलस वाले डाटा की मल्टीप्लाई किससे करनी है? f से। जो फॉर्मूला बोलेगा बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पहले हमने एब्सोल्यूट डाटा तैयार करा मॉडुलस वाला, फिर उस मॉडुलस वाले डाटा की किससे मल्टीप्लाई दूंगा? f से, और फिर बाद में क्या निकलेगा? उसका सिग्मा। तो एक नया मल्टीप्लीकेशन और करना है। देखो, f की मल्टीप्लाई देनी है मॉडुलस वाले डाटा से। जरा गौर करो, ये फ्रीक्वेंसी है और ये मॉडुलस वाला डाटा है। देखो जरा, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, ऐसे करते हुए जाना है। हमें f की मल्टीप्लाई देनी है मॉडुलस वाले डाटा से। जो जो फॉर्मूला बोलता जाएगा बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। कभी भी डाटा को याद करने की जरूरत नहीं है कि कब कौन सा निकालें। जैसा फॉर्मूला बोलेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे। तुमने मॉडुलस वाला डाटा तैयार करा, उस मॉडुलस के साथ f की मल्टीप्लाई और देनी है। अब जरा इधर देखो, 4 की मल्टीप्लाई 4.83 के साथ, हाँ 4 की मल्टीप्लाई 4.83 के साथ करते हैं भाई। तो देखो मैं तो सीधा लिख रहा हूं, ये आएगा 19.32, और मैं ये बात एज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम भी इस कैलकुलेशन को साथ ही साथ करोगे खुद से, मेरे करने से पहले। अगली मल्टीप्लाई देखो वोट पे, अगली कैसी होगी? 5 की मल्टीप्लाई 3.83 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 19.15। अगली मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 19.15। अगला देखते हैं भाई, अगला आएगा 16.98। देखो मैं तेजी से नोट कर रहा हूं, 16.98, 12.81, ये मल्टीप्लाई करने के बाद वाली वैल्यूज है। और फिर 6.64, 1.53, 11.70, 23.87 और 38.04। मुझे बताओ, ये जो हमने मल्टीप्लाई का डाटा तैयार करा है, हमने मॉडुलस की मल्टीप्लाई दी है f के साथ, क्या अब हमें इसका सिग्मा निकालना है? अब देखो फॉर्मूले में देखते हैं, फिर से खुद मत सोचो, फॉर्मूले में देखो बस। मुझे बताओ, तुमने इस मॉडुलस की मल्टीप्लाई f से कर दी, अब जरा और बाहर आ जाओ, बताओ अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद सिग्मा है, और सिग्मा का मतलब तुम्हें मालूम है टोटल। तो देखो इसका जो टोटल आएगा मेरे पास कंप्लीट है, इसका जो टोटल आ रहा है फाइनल वो आएगा 150.04। हाँ 150.04, 150.04। अब मीडियन के एमडी के फॉर्मूले में डाल देते हैं। देखो मुझे आगे की कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस चाहिए, तो मैं ये हटा रहा हूं। देखो जरा, एमडी का फॉर्मूला अबाउट मीन, मतलब मीन की सहायता से ही तो निकाल रहे हैं। मुझे बताओ, f की मल्टीप्लाई मॉडुलस के साथ उसका सिग्मा कितना निकला है? उसका सिग्मा 150.04, और नीचे आएगा सिग्मा f। f का टोटल तुमने पहले निकाल रखा है 72। अब यहां पर तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। मुझे बताओ, डिवाइड दोगे? कुछ बच्चे इस तरह की कैलकुलेशन में पहले काटना पसंद करते हैं, एक ही बात है, पहले काट लो या डायरेक्ट डिवाइड दे दो, हमेशा सही आंसर आएगा। देखो मैं तुम्हारी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना देता हूं, या चलो छोड़ो, ऐसे डिवाइड दे देना, ठीक है। या फिर देखो मैं एक टेक्निक बता देता हूं, इसका पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरो लगा लो। देखो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी जीरो नीचे आ जाती है। ऊपर देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 0 और 4, कितनी डिजिट है? 2। एक तो 0 और एक 4, 2 डिजिट है, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 जीरो, है ना। अब पॉइंट हट गया। अब इसको पहले काटना चाहते हो तो काट लो, नहीं तो इसको डायरेक्ट डिवाइड दे दो। तो देखो थोड़ा बहुत तो कट भी रहा है, तो मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि तुम डिवाइड भी दे पाओगे, और बहुत ही सही ढंग से तुम्हारे एक ही बार में आंसर आएगा। तो डिवाइड देने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.08। तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आएगा? 2.08, ठीक है।
तो देखो एक्स और एफ वाली सीरीज में हम ऐसे करते हैं, तो देखो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं, उस क्वेश्चन को तुम्हें अभी बैठ के यहीं पे कर लेना है, जितना हो जाए समय के अंदर अंदर उतना यहाँ पे कर लेना, बाकी का घर से कंप्लीट कर लेना। तो क्वेश्चन नोट कर लो, करना जरूर है ये वाला क्वेश्चन। 5 10 50, देखो कितना आसान है, 5 10 15 20 25 30 35 40, और एफ का डाटा दे रखा है हमें 8 16 18 8 16 18 22 14 9 6 7, है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। हाँ इसमें भी एमडी कैलकुलेट करना है और मीन की हेल्प से ही करना है, और मैं एमडी बता देता हूं, मीन की हेल्प से जो तुम्हारा आएगा फाइनल वो आना चाहिए 7.656।